So, good evening, everyone. Today we'll be discussing about kinematical equations of motion. So, as you know, there are three kinematical equations of motion. तो उसमें से पहला है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड वी आर हैविंग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. थर्ड इक्वेशन वी आर हैविंग v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, जहाँ पे u इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम एंड s फॉर डिस्प्लेसमेंट है. तो ये तीन इक्वेशंस हमें जब भी कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है एंड एक्सेलरेशन या वहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो उस केस में वी कैन यूज दिस थ्री इक्वेशंस. ओके, तो ये तीन इक्वेशन यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो ये कब यूज करने हैं? जब कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो और एक्सेलरेशन कैसा है, वहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, राइट. तो उस केस में वी कैन यूज दिस थ्री इक्वेशन. तो उसमें से ही बेस हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग a car starts from rest and accelerates uniformly at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 10 seconds. Find its final velocity. तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, जो क्वेश्चन में डेटा दिया है वो राइट डाउन करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं. जैसे कि देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. जब भी हमें क्वेश्चन में रेस्ट वर्ड दिखे, जब भी हमें क्वेश्चन में कौन सा वर्ड, रेस्ट वर्ड दिखे, तब हमें क्या करना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेनी है. तो यहाँ पे देखो u फॉर इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो उसकी पहले वेलोसिटी थी, राइट. तो रेस्ट मतलब कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई यहाँ पे जीरो. जब जब हमें क्वेश्चन में रेस्ट वर्ड दिखेगा, दैट टाइम यू विल बी टेकिंग इनिशियल वेलोसिटी एज 0 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब हमें एक्सेलरेशन दिया है. एक्सेलरेशन कितना दिया है, a इज इक्वल टू हमें दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड्स. अल्सो हमें यहाँ पे टाइम दिया है. देखो तो ये एक्सेलरेशन कितने सेकेंड में हो गया है, 10 सेकेंड में हो गया है. फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी. हमें यहाँ पे क्या करना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. तो वी नीड टू फाइंड आउट v हियर. क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है. देखो u प्रोवाइडेड है, a भी प्रोवाइडेड है, t भी दिया है. फाइनल वेलोसिटी मतलब 10 सेकेंड बाद गाड़ी तो हमारी स्टार्ट हो गई रेस्ट से. कहाँ से स्टार्ट हो गई, रेस्ट पोजीशन से. तो 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन कितना है उसका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. और 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें निकालना है. तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे इक्वेशन हम यूज करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दिया है, देखो यहाँ पे ध्यान से. तो फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो ये फर्स्ट इक्वेशन में हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी. वी आर प्रोवाइडेड विथ u इज जीरो. यहाँ पे जीरो को जीरो लिखो. a कितना दिया है, a कितना दिया है, 2 दिया है. कितना दिया है, 2. और टाइम इज गिवन 10 सेकेंड. So acceleration, the final velocity is equal to 20 मीटर पर सेकेंड. तो ये आ गई इसकी फाइनल वेलोसिटी. सिंपली बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या कर दिया है, उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल दी है. तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, आई होप एवरीवन गॉट इट. और एक क्वेश्चन हम इस पे डिस्कस करेंगे. देखो सेकेंड क्वेश्चन दिया है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, फाइंड हाइट ऑफ द टावर, राइट. तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, देखो यहाँ पे भी हम गिवन डेटा लिखते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे हम. यहाँ पे एक टावर है, उस टावर से हमने क्या कर दिया है, एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया है, राइट. तो एक स्टोन को हमने, अभी इसका मास पता नहीं, व्हाट एवर मास कितना भी रहने दो, वो डिपेंड नहीं करता उसकी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे. तो देखो, तो यहाँ पे हमें पूछा है कि इसको गिरने से टावर से नीचे ग्राउंड पर आने के लिए कितना टाइम लगा है, हमें 5 सेकेंड लग गए. कितने सेकेंड लग गए, 5 सेकेंड. तो तुम्हें इस टावर की हाइट बतानी है. किसी भी बिल्डिंग के ऊपर जाके अगर तुमने स्टोन ड्रॉप कर दिया और टाइम कैलकुलेट कर दिया, तो उससे हम उस बिल्डिंग की हाइट मेजर कर सकते हैं. उस बिल्डिंग की क्या कर सकते हैं, हाइट. इस बिल्डिंग के ऊपर जाके तुमने एक स्टोन वहां से छोड़ दिया और उस टाइम मेजर कर दिया कि इतने इतने सेकंड लगे, तो उससे हमें क्या पता चलता है, उसकी हाइट. तो वो कैसे करनी है, देखो. तो गिवन डेटा यहाँ पे भी लिखना है हमें, राइट. तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ध्यान दो अच्छे से. तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी हुई है. अभी इनिशियल वेलोसिटी जीरो कैसे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी है रे, पहले वेलोसिटी कितनी है, जीरो है. कितनी है,
जीरो। तो इसीलिए जब भी कोई चीज हम ड्रॉप कर रहे हैं तो जीरो, यू इज इक्वल टू आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हमें टाइम इज आल्सो गिवन, टाइम इज गिवन 5 सेकेंड। कितना दिया है? 5 सेकेंड। सो वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट। तो हाइट फाइंड आउट करना है मतलब हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, या स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इससे हमें पता चल जाएगा। और एक चीज यहाँ पे हमें दी है जी की वैल्यू, मतलब ये एक्सेलरेशन है। ये क्या है? एक्सेलरेशन। तो जी की वैल्यू, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं नीचे तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। क्या लगता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो लगता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना लगता है? अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तब ये पॉजिटिव लेना है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर हम थ्रो करें तो नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे g इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा यूज करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन हमें पता है, अभी अभी हमने लिखा है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? सेकेंड इक्वेशन है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये यस जो है निकालना है, मतलब हाइट निकालनी है। यस मतलब नथिंग बट हमें क्या निकालना है यहाँ पे? इसकी हाइट। डिस्प्लेसमेंट ही क्या है यहाँ पे? हाइट है। तो जो यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज नथिंग बट हाइट। वही क्या है? अपनी हाइट है। तो देखो, तो हाइट, तो यस की जगह मैं लिखता हूँ हाइट। यू तो जीरो है अपना, टाइम का कुछ लेना देना नहीं है, मतलब यहाँ पे लिए भी तो ये जीरो ही हो जाएगा। तो ये हाफ एक्सेलरेशन हमारा कितना है रे? एक्सेलरेशन जी के इक्वल है। किसके इक्वल है? जी के इक्वल, मतलब ये जी है। और टाइम दिया है हमें, टाइम कितना दिया है? 5 दिया है। यहाँ पे भी वैसे तुम टाइम यूज कर सकते हो। ओके, टाइम दिया है तुम्हें 5, यहाँ पे भी टाइम यूज कर सकते, बट ये जीरो हो जाएगा इसलिए नहीं लिया मैंने। तो हमारे पास आ गया हाफ। जी की वैल्यू लिखेंगे कितना है दिया है? जी इज गिवन 10, और ये यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वेयर, क्योंकि टी का स्क्वेयर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वेयर। तो आंसर आ जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 25। सो 2 5 आर 10, 5 इंटू 25 कितना हो रहा है? 125 मीटर। तो इस बिल्डिंग की हाइट आ गई 125 मीटर। मतलब अगर 5 मिनट लग रहे किसी ऑब्जेक्ट को, सॉरी 5 सेकंड लग रहे, तो उसका हाइट कितना आ गया? 125 मीटर। मतलब सिंपल हमने टाइम से क्या पता कर दिया? हाइट। ऐसा कर सकते हैं हम, है कि नहीं? ओके, तो ये इस तरह से हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं इक्वेशंस। बट ये कब यूज करना है? अगर मोशन स्ट्रेट लाइन है। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। देखो, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी गिवन डेटा दिया है हमें। क्या क्या गिवन दिया है? देखो, यू दिया है हमें, रेस्ट मतलब यू कितना दिया है रे? 0 दिया है कि नहीं? उसके बाद हमें दिया है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, और दिया है हमें टाइम। कितना टाइम लगा उसको? 20 सेकेंड्स। तो इस केस में हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो ये भी हम यूज कर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट पहले हमें क्या करना है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है। किस में करना है? मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कैसे करते हैं? उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो ये आ जाएगा 18 2s आर 36, तो 2 इंटू 5 कितना आता है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे भी बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, हमें उसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। देखो v कितना है हमारे पास? 10 है। u कितना है? 0 है। a पता है क्या? नहीं है। टाइम इज गिवन 20, तो आंसर आ जाएगा 10 इज इक्वल टू a इंटू 20। तो आंसर क्या आ जाएगा रे? a इज इक्वल टू 10/20। ये कितना आ गया? 1/2, मतलब कितना? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आवर आंसर। सो द एक्सेलरेशन विल बी 0.5 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? ओके, ओके, चलो अभी और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 20 सेकेंड, फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी। ओके, स्वरा स्टैंड अप। सो स्वरा, यहाँ पे हमें बताओ तुम क्या क्या दिया है। ओके, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है स्वरा? बताओ।
हाँ जीरो दी है, कितनी दी है, जीरो दी है, क्योंकि गाड़ी क्या हो गई हमारी, रेस्ट स्टार्ट हो गई है कि नहीं, तो u इज इक्वल टू दिया है हमें 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना दिया है सोरा, कितना दिया है, 4 दिया है। एक्सेलरेशन इज गिवन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है नहीं। और क्या दिया है हमें यहाँ पे, टाइम दिया है, कितना दिया है टाइम, 20 सेकेंड्स। ओके सिट डाउन। विराट नाउ स्टैंड अप। सो कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, हाँ हाँ मतलब फर्स्ट इक्वेशन, हाँ फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो वो इक्वेशन यूज, क्या है इक्वेशन, स्टॉप कर, कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ क्या है फर्स्ट इक्वेशन, हाँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये इक्वेशन हम यूज करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v हमें निकालना है, u की वैल्यू कितनी दी है विराट, हाँ हाँ u की वैल्यू दी है 0। एक्सेलरेशन कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और टाइम 20 सेकेंड दिया है। वेरी गुड। तो ये टाइम 20 सेकेंड है, तो पूरा कितना आ जाएगा हमारा, 20 इंटू 4 कितना होगा, 80। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 80 मीटर पर सेकेंड। ओके गुड, सिट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पे हम। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 20 सेकेंड, फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कार की फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। सो द ओके स्वरा स्टैंड अप। यहाँ पे क्या क्या गिवन दिया है बताओ मुझे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 0, 0 दी है, क्यों, क्योंकि कार अभी रेस्ट पे है, अब हाँ। अभी चालू होगी ना कार, इसलिए। तो कार रेस से स्टार्ट हो रही है, दैट्स व्हाई इनिशियल वेलोसिटी गिवन 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, और एक्सेलरेशन कितना दिया है हमें यहाँ पे, 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम इज प्रोवाइडेड हियर, 20 सेकेंड्स, टाइम इज प्रोवाइडेड हियर 20 सेकेंड। तो टाइम की वैल्यू कितनी दी है हमें, 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी। क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। ओके विराट, यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू a प्लस ut, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस v इज इक्वल्स टू u प्लस at, क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ओके। तो ये इक्वेशन हम यूज करके v यू प्लस 80, इक्वेशन करके हम क्या कर सकते हैं, आंसर आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे u क्या है, 0, 0 दिया है। ओके, a की वैल्यू, 0, a की वैल्यू एक्सेलरेशन की 4 मीटर पर सेकेंड, हाँ 4 मीटर पर सेकेंड, एंड 20 सेकेंड्स, आंसर क्या आएगा विराट, 80 मीटर पर सेकेंड। 80 मीटर पर सेकेंड will be our final velocity. Okay, good. Sit down.